राजा परीक्षित कहीं थे, गरीब थे, वन में रहते थे। बोले हाँ, गोमांतक पर्वत पर वसुदेव महाराज का नेम था, माफ करना, वसु महाराज का नेम था। सूखी लकड़ी मिली तो लाते थे, नहीं तो भूखे सो जाते थे मेरे माता पिता। आजकल तो गिलिया लकड़ी काट काट कर बड़े बड़े पेड़ छाट डाल रहे हैं। जिस दिन विश्व में पेड़ खत्म, उस दिन संसार भी खत्म हो जाएगा। अरे कोरोना काल में वायु नहीं मिल रहा था मेरे माता पिता, ये वायुमंडल ये पेड़ पौधों से मिलता है, ये हवा भगवान हमें पेड़ पौधे से देता है मेरे माता पिता। भगवान के अंश अवतार है पेड़ पौधे। और कलयुग में सब लोग पेड़ छाट छाट कर नाश कर रहे। भागवत में ये कथा कहती है, अरे वसु महाराज भूखे सोते थे, कभी सूखी गीली लकड़ी को हाथ नहीं लगाते थे, पानी रोज पानी पीकर भी सोते थे। भगवान की मूर्ति के सामने अन्न नहीं मिला तो पानी ले जाते थे, भगवान आज अन्न नहीं मिला, आज अन्न नहीं मिला तो आज पानी पीकर सो रहे, पहले आपको देते फिर हम पिएंगे। देखो वसुधरा का नेम क्या था, ये नंद बाबा ये यशोदा की पिछले जन्म की कथा है, व्यथा है। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता कहते हैं ये कितने परम भक्त हैं हमारे, इनके जैसे भक्त जगत में नहीं है। ब्रह्म देवता कहते हैं इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, जाना चाहिए। ब्रह्म जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों परीक्षा लेने के लिए गोमांतक पर्वत पर आ गए। मैया ये धरा कुटिया में बैठी थी, वसु महाराज कुटिया में बैठे थे, और बाहर से तीनों भगवान परमात्मा साधु का वेश लेकर बाहर से आवाज लगाते, अलग निरंजन, ओ मैया, मैया घर में कोई रूखी सूखी होगी तो दे देना माँ, 3 दिन से वन में भटक रहे हैं, भूखे हैं अम्मा, पेट में जलन हो रही है माँ, हमारे पेट में अन्न का कण नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है मैया। धरा मैया दौड़े दौड़े आती है, नाथ देखो हमारा कितना भाग्य खुल गया, हमारे घर के चौखट पर संत आए हैं माँ। माँ माँ रोती है, नाथ आइए, पतिराज आइए। भक्ति भाव से संतों को देखती है, संतों में माँ देखती है, संतों में पिता देखती है, संतों में भगवान परमात्मा देखती है, हमारा भाग्य खुल गया। महा ये वसु माँ धरा रो रही थी, वसु महाराज को कहती आइए ना, संत का पूजन करो ना, संतों का आदर करते हैं। संत कहते हैं मैया क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम धरा है, ये मेरे पति वसु महाराज है, हम यही कुटिया में जंगल में रहते, गोमांतक पर्वत पर रहते। मैया तेरे घर में कोई रूखी सूखी हो गए, हम जंगल में भटक गए हैं, गांव नहीं मिल रहा है हमें कोई। मैया कहती है बाहर बहुत धूप है, आइए ना संत जी अंदर आओ। संत अंदर आते हैं, जैसे ही माता धरा अपने रसोई घर में जाती है, रसोई घर में ना चावल ना आटा, उसी वक्त पानी भी नहीं था। माँ की रूह कांप उठी, मेरे घर संत आए हैं और मेरे घर अन्न नहीं है। वसु महाराज को बुलाते हैं, नाथ इधर आइए ना, आज तो हमारे घर में ना आटा है ना चावल है, संत को क्या खिलाएंगे? हमारे घर से हमारे गांव से संत रुष्ट होकर जाएंगे तो हमें पाप लगेगा, नाथ क्या करूं? वसु महाराज कहते हैं देवी धरा 3 दिन से भी हम भूखे हैं, 3 दिन से मुझे लकड़ियां वन में मिली नहीं है, तुझे याद नहीं था हमारे घर में अनाज नहीं है। धरा रोने लगी, नाथ करूं तो क्या करूं, इतनी बड़ी दरिद्रता भगवान ने हमें क्यों दी नाथ, हमने कौन सा ऐसा पाप किया, इतनी गरीबी दी हमें, 2 वक्त का भोजन के लिए भी हमें तरसना पड़ता है प्रभु। धरा देख तेरी गांव में बहुत पहचान है, जहां धरा तू गांव में से किसी के पास से गुड़ चावल लेके रहा। धरा कहती ठीक है नाथ आप संतों के पास बैठो। धरा आती है, दोनों हाथ जोड़ते, हे भगवंत संत महात्मा बाहर बहुत धूप है, कृपा करके आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो, मैं भोजन पकाती हूँ। संत कहते मैया जल्दी करना, संत के रूप में त्रिदेवता आए थे। धरा जैसे ही धीरे 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 गोमांतक पर्वत से नितरती है, उतरने के बाद वहां से 1 लोटा जल लेकर अपने पति को देती है, संत को पानी पिलाओ मैं गांव में जा रही हूँ। दौड़े दौड़े 1 मटका लोटा पानी का जल का भरकर संतों के पास रखती है और गांव में दौड़े दौड़े चली गई। गांव में जाने के बाद सब लोगों के बनिया के दुकान में घूमने लगी, झोली फैलाने लगी, हे भैया मेरे घर संत आए हैं, कृपा करके थोड़ा गुड़ चावल दो ना।
मेरे पति को कल लकड़ियां मिल जाएंगे, आपका मोल चुका देंगे, थोड़ा सा इतना सा गुड़ चावल दो ना। एक भी बनिया को मेरे माता पिता दया नहीं आ रही थी। माता रो रही थी, मेरे घर से संत चले जाएंगे, क्या करूं? हे अनंता, हे प्रभु, कौन सी परीक्षा देख रहे हैं? अरे कलयुग में भंडार ही भंडार भरा है, फिर भी हम समाधानी नहीं है। देखो संतों के लिए कितनी रोती है, अन्नदान के लिए कितनी रो रही है माया दरा। ये दरा, ये यशोदा का अवतार है। यशोदा का पिछले जन्म का देखो, दरा कितनी बेहाल थी, खाने के लिए मोहताज थी। सारा गांव घूमती है, सारा नगर घूमती है, फिर भी अन्न का कण नहीं मिला। आखिरी एक बनिया का दुकान दिखा, उस बनिया के घर चली गई। बनिया के दुकान में हाथ जोड़ती है, भैया मेरी कुटिया में 3 संत पधारे हैं। दुकान वाला कहते हैं, धरा क्यों चिंता करती हो, मैं तुझे पहचानता हूं, क्या चाहिए धरा? बोले इतना सा गुड़, इतना सा चावल। नहीं धरा, इतना सा नहीं, तुझे जितना चाहिए उतना ले जा धरा, ले जा, जा ले जा। धरा मैया आनंदित हो गई, लेकिन पापी बनिया कहता है, धरा मैया कोई सर्वसाधारण नहीं थी। अरे सूर्य को भी लज्जित करने वाली इतनी सुंदरता मेरी मां धरा में था। धरा का रूप देखकर पापी बनिया भ्रष्ट हो गया, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो गई। धरा को निहारता रहा। धरा मैया कहती, भैया जरा सा गुड़ चावल दो ना। ध्यान में रखना मेरे भाइयों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, किसी सुंदर स्त्री रास्ते से जाती है तो हम उस सुंदर स्त्री को निहारने लग जाते हैं। कदापि ऐसा ना करे। अरे सुंदर स्त्री को निहारने के बजाय उसके चरण को देखो। उसको चरण देखने के बाद हमारे मन में साक्षात वात्सल्य का भाव, उसके चरणों में हमें लक्ष्मी दिखेंगी। मुख को क्या देखते हैं, उसके चरण को बार बार देखो, लक्ष्मी का दर्शन होगा। मेरे माता पिता, मुख में क्या रखा है? संत महात्मा यही कहते हैं कि मुख देखने से बजाय उसके चरण देखो, चरणों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन पापिया बनिया कहते, ले धरा, ले, तुझे कितना चाहिए ले जा, लेकिन धरा मेरा एक काम करना पड़ेगा। माँ धरा आनंदित थी, क्या काम करना पड़ेगा? कपड़े होंगे धो दूंगी, बर्तन होंगे मान दूंगी, भैया तुम्हारा घर को पोछा लगा दूंगी, लेकिन गुड़ चावल दे। धरा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बोले क्या करूं? बोले देख, रात्रि में आकर मेरे गले लगना पड़ेगा। मैया धड़ से नीचे गिर गई। हे प्रभु, ये अनंता मेरी कौन सी परीक्षा देख रहे, इसकी नीति भ्रष्ट हो गई। मैया बेहाल हो गई, नीचे गिर गई धड़ से। हे प्रभु, क्यों मुझे इतनी सुंदरता दी, क्यों मुझे नर दिया भगवान? धरा मैया विचार करती है, शाम की बात है, देखा जाएगा, जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ देती हो। उसी वक्त धरा लड़खड़ा कर खड़ी हो गई और झोली फैलाकर कहने लगी, भैया दे दे गुड़ चावल, मैं शाम को आ जाऊंगी, तेरे गले लग जाऊंगी, चिंता ना कर दे। पापी बनिया आनंदित हो गया, दुकान वाला आनंदित हो गया। मुट्ठी भर चावल लेती है, गुड़ लेती है, अपने पल्लू में बांधते दौड़े दौड़े गोमान तक पर्वत पर आ गई। मीठा चावल पकाती है। मीठा चावल पकाने के बाद संतों को मीठा चावल परोसती है, भोजन खिलाती है। संत खुश हो गए, भगवान खुश हो गए, और भगवान अपने उस कुटिया से जाने के वक्त भगवान आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी भव। तब माता धरा मन ही मन में रो रहे थे, क्यों मुझे सदा सुखी कहते हो? शाम को मेरी इज्जत चली जाएंगी। हे प्रभु, मेरी इज्जत चली जाएंगी। नाथ, संत तो चले गए, भगवान चले गए, तीनों देवता। जैसे जैसे सूर्य नारायण डूब रहा था, माता धरा के सांस रुक रही थी। हे सूर्य देवता, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी शपथ है, शाम को अस्त नहीं होना। नारायण, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएंगी। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं सतीत्व नारी हूं, मेरी इज्जत चली जाएंगी ना। लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम भगवान के लिए भी रुकता नहीं है। आपके पास भक्ति का टाइम मिला है, दान का टाइम मिला है, तो सार्थक कीजिए मेरे माता पिता।
टाइम धरा के लिए नहीं रुका, टाइम धीरे धीरे, वक्त नारायण धीरे धीरे डूबने लगा। वसु महाराज पूछते, देवी क्यों रोती क्यों इतनी जोर जोर से? दौड़े दौड़े अपने पति के गले लगी, सारी हकीकत बता दी बनिया की। दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर रो रहे हैं। धरा तू रो मत, उस पापी बनिया का मनोरथ पूर्ण कर दे जा। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित देखो भक्ति में भगवान कितनी बड़ी परीक्षा लेता है। अरे मेरे माता पिता, सच्चे भक्ति की हमेशा परीक्षा होती है। धैर्य रखना, धैर्य कभी डगमगा नहीं देना चाहिए। धैर्य से जो मनुष्य खड़ा होता है, धैर्य से आगे जाता है, उसके लिए भगवान तत्काल प्राप्त होता है। ध्यान में रखना, धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। हमारी भाषा में कहते हैं सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। माता ने सब्र रखा था, लेकिन शाम हो रही थी, नाथ क्या करूं, जा बनिया का मन का जो इच्छा है पूर्ण कर दे, जा। वसु महाराज रोने लगे, जा धरा किसी का काने का उधार नहीं रखना चाहिए, जा धरा। गोमंतक पर्वत से धीरे धीरे जाते जाते रो रही थी, पति की तरफ देख रही थी, नाथ तुम तो मेरे पति हो, मेरे परमेश्वर हो, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है, क्या करूं। गोमंतक से नीचे जाते जाते मन में अनेक विचार करने लगी, इस पार से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती हूँ, मर जाती हूँ। लेकिन माता धरा ज्ञानी थी, आत्महत्या करने के बाद भगवान मेरा आत्मा नहीं लेगा, जो होगा देखा जाएगा। गांव में बनिया के घर के सामने चली गई। पापी बनिया ने माता धरा को देखते ही कहा, आओ धरा। घर के अंदर धरा बैठ गई। क्या चाय चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए? ले। धरा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, तुम्हारे घर में कोई अस्त्र शस्त्र होंगे तो दो ना, कोई चक्कू होंगे तो दो ना। बनिया कहते, क्यों? अरे मेरे घर में बर्तन नहीं है, कोई सब्जी काटने के लिए वस्तु नहीं है, दे दे, वो तो थोड़ा बहुत होगा, दे। उसने अस्त्र शस्त्र लाकर उसके सामने रख दे। माता धरा अनंत को विलीन होने वाली थी, पंच तत्वों में विलीन होने का विचार कर रही थी और भगवान का दावा कर रही थी, हे अनंत, हे मधुसूदन, इस नासीवंत देव को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे भस्म कर दूंगी। जैसे ही बनिया खड़ा था, आनंदित था, आज इतनी सुंदर स्त्री मेरे सामने है, मेरी भोग की इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। ध्यान में रखना मेरे भाइयों, भोग क्षणिक है, लेकिन अनंत काल जन्म तक हमें उसका पाप पुण्य भोगना पड़ता है। ध्यान में रखना, भोग अवस्था ऐसी चीज है कि मनुष्य का चित्त पतन कर देती है, मनुष्य का सतीत्व भंग कर देते हैं। ध्यान में रखना, मनुष्य का तेज मेरे माता पिता कम हो जाता है, मनुष्य की वाणी लख हो जाती है, मनुष्य का जीवन पतन हो जाता है। ध्यान में रखना। माता धरा ने जैसे दो चक्कू अस्त्र हाथ में लिए और भगवान का धावा करने लगी, हे मधुसूदन, मुझे ना लड़का ना लड़की, मुझे बांध रखा और सुंदर शरीर दिया। दोनों अस्त्र हाथ में लेकर दोनों स्तन पर अपने शरीर पर वार करने लगे। जैसे वार करने लगी तो बनिया डरकर घर के बाहर भागने लगा। माता के शरीर से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। माता पूरे शरीर पर वार कर रही थी। भगवान ने आकाश मार्ग से देखा, जान लिया, ए धरा, हे पुत्री, क्या कर रही है तू मेरी भक्ति के लिए? भगवान चतुर्भुजधारी, पीला पीतंबरधारी, चक्र पद्म गदाधारी मेरे गोविंद खड़े हो गए। माता लड़खड़ा रही थी, अंग से खून बह रहा था, माता की सांसें जड़ हो गई। माता पंच तत्व में विलीन होने वाली थी, मरने का आखिरी वक्त आ गया। भगवान ने धरा को पकड़ लिया। धरा ने जैसे देखा, प्रभु आज तो अंतकाल समय में आप मेरी रक्षा करने के लिए आ गए। प्रभु मुझे इतना सुंदर शरीर क्यों दिया, इतनी गरीबी क्यों दी प्रभु? सुखदेव कहते हैं, राजन, साक्षात जग के परमात्मा नारायण रोने लगे धरा के लिए। धरा को माँ कहने लगे, माँ तूने हमें अन्न दान कराया, तूने हमें अन्न खिलाया और हमारे अन्न दान के बजाय तूने शरीर दान कर दिया। माँ प्रभु क्या करूं? भगवान ने माँ के हाथ ऐसे घट्ट पकड़ लिया। बोल धरा मैया क्या चाहिए? माँ धरा कहती है, प्रभु मैं तो माँ हूं, मैं वात्सल्य की मूर्ति हूं। अरे मुझसे भी बड़ी वात्सल्य की मूर्ति भगवान आप हो, मुझे बांध क्यों रखा? मुझे इतनी दरिद्रता क्यों दी भगवान?
मैंने कौन सा पाप किया? मुझे 2 वक्त का भोजन नहीं मिला। अरे 1 हफ्ते से मेरे पेट में अन्न का कण नहीं, मैंने संतों को भोजन खिलाया। प्रभु मैंने पाप किया क्या? इस पापी बनिया के वजह से मैं आज मर रही हूँ। मांग धरा क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपको देना ही है तो आप जैसा रूपवान पुत्र मुझे होना चाहिए था, लेकिन तो मर रही हूँ। लेकिन प्रभु मरते मरते एक ही कहना चाहती हूँ, अनंत काले च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम। गीता में कहा जाता है जो अंत काल में मनुष्य मांगता है, जो इच्छा प्रकट करता है, भगवान वही उसे प्राप्त कर देता है। ध्यान में रखना। आप कहेंगे कि अंत काल के समय अगले जन्म में श्रीमंत मिले, ना ना, आपने कभी भक्ति की नहीं है तो आपको कैसे श्रीमंत बनाएंगे? क्योंकि भगवान आपकी जीव को क्या बना देते हैं? अपवित्र बना देते हैं। जैसे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण वर मांगने के लिए गए थे, तो भगवान को पता था ये तहस नहस कर देंगे जगत को। कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए, लेकिन उसकी जीभ पर मां सरस्वती बैठकर उसको बोबड़ा बोला दिया, उसकी जीभ को अलग तरह से बोला दिया। उसने कहा कि मुझे निद्रासन चाहिए, झोप चाहिए। अर्थात अंत काल में भगवान कदापि नहीं आएंगे। आज आप सकड़ इंद्रिया, जिनको जीभ कहते हैं, उसको आप आदत लगाएंगे तभी भगवान आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिल सकते। मां सांसें रुक रही थी, नीचे गिर गई, भगवान के हाथ रक्त से लाल हो गए। माता ने तत्काल प्राण छोड़ दिया, अनंत में विलीन हो गई। माता अनंत में विलीन होने के बाद भगवान खुद रो रहे, पीला पीतम्बर धारी, आंसू पूछते हैं, मां धरा मुझे क्षमा कर दे मैया, हम तेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आते तो आज तू नहीं मरती। लेकिन मां मैं तुम्हें वचन देता हूं, मां तू वात्सल्य की मूर्ति है। वहां वसु महाराज को पता चला। वसु महाराज कहते हैं मेरी पत्नी भी चली गई। साक्षात वसु महाराज ने भी पत्नी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। दोनों पति पत्नी अनंत में पंच तत्वों में विलीन हो गए। साक्षात मेरे भगवान मां धरा को उठाते गोमंतक पर्वत पर जाते हैं, दोनों पति पत्नी को अग्निदाह देते हैं और भगवान वचन देते हैं, वसु महाराज ए मां धरा मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगला जन्म मेरी धरा मैया तू यशोदा बनकर आएंगी, मेरा वसु महाराज नंद बाबा बनकर आएंगे। मां तेरे घर में 9 लाख गैया होंगी, मां तेरे घर में सोना चांदी होगा, मां तेरे घर में खाने की कभी नहीं कम होगी, मां तेरे घर में क्षीर सागर भरा होगा दूध दही का। मैं तुम्हें वचन देता हूं मां धरा, और मां मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं गोकुल में जन्म लूंगा, और मां तेरा दूध पीने के लिए मैं, माफ करना, मैं मथुरा में जन्म लूंगा और तेरा दूध पीने के लिए गोकुल में आऊंगा, मां गोकुल में आऊंगा। सुखदेव कहते हैं राजन पिछले जन्म में वसुधरा को वचन दिया था भगवान नारायण ने, इसलिए मेरे माता पिता देवकी के यहाँ जन्म लेते हैं, दूध पीने के लिए यशोदा मैया के यहाँ आते हैं। ये भगवान की प्रबल लीला है मेरे माता पिता। ज्या सुखा कारणे देव वेळावला, ज्या सुखा कारणे देव वेळावला, वैकुंठ सोडूनी संत सदनी राहिला, देव संत सदनी राहिला, देव संत सदनी राहिला। ज्या सुखा कारणे देव वेळावला, ज्या सुखा कारणे देव वेळावला, वैकुंठ सोडूनी संत सदनी राहिला, देव संत सदनी राहिला। धन्य धन्य संत सदन, धन्य धन्य
संत सदन तेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण तेथे लक्ष्मी सहित शोभे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण वैकुंठ सोडून संत सदने राहिला देव संत सदने राहिला देव संत सदने राहिला भगवान वैकुंठ छोड़ देते, स्वर्ग छोड़ देते, जहाँ संत हैं वहाँ विराजमान हो जाते हैं, वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए पिछले जन्म में राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं कि पिछले जन्म में वचन दिया था तो भगवान ने निभाया। ऐसे अनंत काल तक भगवान ऐसी लीला करते रहते हैं। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान की लीला ऐसी प्रबल है, भगवान ने जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ को त्याग कर दिया, जो पिछले जन्म में वचन दिया था उस माँ के दूध पीने के लिए गोकुल में दौड़े दौड़े चले आए। इसलिए कुछ लोग कहते महाराज अगला जन्म कैसा मिलता है हमें पता नहीं है, इस जन्म में हजा मजा मार कर चले जाना है। अरे हजा मजा नहीं, तो गरुड़ पुराण में बताया जाता है 3,35 दिन में 10,32,000 का किलोमीटर का प्रवास आपको करना है गरुड़ पुराण में, अर्थात 335 दिन में वर्ष का श्राद्ध हम बोलते हैं हमारी भाषा में। जब मरने के बाद स्थूल शरीर छोड़ देते हैं, सूक्ष्म शरीर लेकर प्रवास करना पड़ता है। प्रवास करते वक्त मेरे माता पिता को ध्यान में रखना, वैतरना नदी आती है, वैतरना नदी में जैसे जैसे आपने पुण्य जैसे जैसे पाप किए हैं वह वैतरना नदी में हिसाब देना पड़ता है। जिसने भक्ति की है वहाँ एक पुल है बड़ा, जैसा आपके तापी के ऊपर एक पुल है मेरे माता पिता, तापी के ऊपर जैसा पुल है वैसे ही वैतरना नदी के ऊपर पुल है। जो भक्ति करते हैं यम देवता वैतरना के पुल के ऊपर से ले जाते हैं, जो कदापि भक्ति नहीं करते हैं उसे वैतरना नदी में 45 दिन तक डुबो डुबो कर ऐसे लहू लुहान करते करते उस नदी में से खींच कर लेकर जाते हैं मेरे माता पिता। तब पछतावा आता है, गरुड़ पुराण पढ़ो, पछतावा आता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे घर है ना ऐसे ऐसे मर गए तो हमने गरुड़ पुराण पढ़ा। अरे मरने के बाद मत पढ़ो, अरे जिंदा है तब पढ़ो, तब हरि नाम के शरण में जाएंगे। मरने के बाद कुछ नहीं, मुक्ति नहीं है। क्या पढ़ने का मतलब है मरा हुआ मानुष की राख हो गई और उसके घर में बैठकर गरुड़ पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो। क्यों? जिंदा है तब उसे पढ़ाओ, तब उसे ज्ञान आएगा। भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मरने के बाद कोई फायदा नहीं। 18 पुराण पढ़ो, मरने के बाद एक ही पुराने गर्जना इति भागवतम, मरने के बाद गरुड़ पुराण नहीं, शिव पुराण नहीं तो भागवत पुराण ही सुननी पड़ती है मेरे माता पिता। यही पुराण 18 पुराणों का शिरोमणि है मेरे माता पिता। यही पुराण सुनने के बाद सिर्फ मनुष्य मरने वाला तरता है, अन्यथा कोई नहीं तरता है। इसलिए मरने के बाद गरुड़ पुराण का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब जिंदा है तब उसका हमें पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि डुबो डुबो कर मारा जाता है, तब जिंदा मनुष्य कहेगा नहीं भैया अभी पूरा नास्तिकपना छोड़ देना है, भगवान के शरण में जाना है। मरने के बाद क्या पता है उसे गरुड़ पुराण? मरने के बाद आत्मा प्रबल हो जाता है, वो किसी का सुनने का लायक नहीं होता है। जैसा शराबी होता है ना, घर में शराब पीने के बाद किसी का सुनता नहीं है, चाहे कौन सा भी गांव का पुडारी आने दो उसे भी गालियां देकर भगा देता है, जा तेरा घर का देख। वैसे ही आत्मा होता है, किसी का नहीं सुनता है। इसलिए 10,32,000 का किलोमीटर का प्रवास मरने के बाद 338 दिन में पूरा करना पड़ता है। जाते जाते मेरे माता पिता कुशबोधी नाम की नदी आती है, वहां बड़ा वट वृक्ष है। हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है, मरने के बाद 11.5 महीने तक पितृ बिठाते नहीं है। आप बिठाते हैं पितृ? कौन नहीं बिठाते पितृ बताओ? कुछ लोग मर गए तो 11.5 महीने तक, वर्ष श्राद्ध तक, स्त्री मर गई
तो पितृन बिठाना चाहिए, पुरुष मर गया तो पितर बिठाना चाहिए, नहीं तो आपके घर में मृत्यु का तांडव बढ़ जाएगा। ध्यान में रखना, ये गरुड़ पुराण और भागवत महापुराण कहता है मेरे माता पिता। ऐसा कहा गया है जो मनुष्य मर गया उसी तिथि से 11.5 महीना तक, वर्ष श्राद्ध तक उसका नाम का हर महीने में आगारी डालनी चाहिए चूल्हे में अग्नि देवता को। वही कुशबोधी नाम की नदी में यह अग्नि के रूप से वहां अन्न पहुंचाया जाता है। सारे मरे हुए लोग वहां बैठते हैं, जो जो दर महीने में आगारी डालता है अग्नि देवता वहां उसे समर्पित करता है। समर्पण करने के बाद वहां कुशबोधी नदी के पास स्नान करने के बाद वटवृक्ष के नीचे सब आत्मा भोजन करते हैं। जिस आत्मा को भोजन नहीं आया तो वो भूखा रहता है, वो रुष्ट हो जाता है, वो प्रबल हो जाता है। हमारे पितर हमारे श्राप देते हैं, इसलिए हमारे घर में चाहे कितनी भी कमाई करो कम पड़ जाते हैं, चाहे कितना भी अच्छा बर्ताव करो, कितना भी देव देव करो, आपको किसी न किसी कारण से रोगी बना देता है हमारा पितर। आर्यमा देव के यहाँ रुकना पड़ता है, उसे आगे गति नहीं मिलती है मेरे माता पिता। इसलिए दान का और नैवेद्य का बड़ा महत्व है मेरे माता पिता। जो भी नहीं बिताते होंगे तो ध्यान में रखना, आज के बाद महाराज ने बताया है किसी के घर में कुछ लोग कहते महाराज हम तो सिटी में रहते, आप भूखे रहते सिटी में? सिटी में भूखे तो नहीं रहते हैं ना। अरे छोटा सा चूल्हा जलाओ अपने पितर का नाम का, इतने से चूल्हे में कम से कम महीने में जो खाते हैं वही तो आगारी डालो, उसे व्याह अग्निदेव के माध्यम से मिल जाएगा मेरे माता पिता। रामचरित्र मानस में बताया जाता है माता सीता, भगवान प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी जैसे वन में गए तो दशरथ जी मर गए थे। माता सीता बड़ी थी, बड़ी बहू थी, बड़ी बहू का कर्तव्य होता है आगारी डालना चाहिए। लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि सब भूल गए हैं कली के मार से, जूनी जी पद्धति सब भूल गए हैं, इसलिए हमारे घर में संकट आने शुरू हो गए। इस संकट के वजह से अनेक दुकान चालू हो गए, अन्ना अनेक दुकान चालू हो गए। मेरे घर में ना महाराज शादी नहीं होती, शांति करो। मेरे घर में ना बहू को लड़का नहीं होता है, शांति करो। महाराज मेरे घर में कट होते, क्या करो? शांति करो। महाराज शाम होती मेरा अंग पूरा जड़ होता है, शांति करो। महाराज दवाखाना भरते भरते मेरे पूरी जान पर आ गई, शांति करो। ये पितृ का दोष, ये हमारा दोष, ये शरीर का दोष नहीं है। ये पितृ हमारे घर में ऐसे ही विपत्ति लाते हैं। इसका उपाय है, अवश्य है। हमारे पितरों को कभी महीने में जुने लोग मातारी बैठी है, सुबह सुबह जैसे चूल्हे के ऊपर चाय निकालती थी तो पहले कहाँ डालती थी बताओ? चूल्हे में डालती थी। ये पद्धत मिट गई, अभी गैस आ गया, गैस में डालेंगे तो गैस बंद पड़ जाएगा। जूने सब भूल गए। जैसे चूल्हे के ऊपर भाकर पकाती थी, पहले थोड़ी सी भाकर निकाल कर अपने पितरों को नाम से अग्निदेव को अर्पण करती थी। आज सब भूल गए, हम सब भूल गए मेरे माता पिता। रामचरित्र मानस में माता सीता जंगल में थी, पहला श्राद्ध आया। बड़ी बहू और बड़े बेटे ने डालना चाहिए आगारी। सीता मैं आगारी का सामग्री लेने के लिए वन में जंगल में जाता हूँ। माँ जानकी कहते, माँ सीता कहते नाथ आपको जल्दी वापस आना है, 12 बजे के पहले आगारी डालनी चाहिए। हम 2-2 बजे आगारी डालते, हमारे पितर कदापि रुकते नहीं है, ध्यान में रखना। इसका प्रमाण ज्ञानेश्वरी में आता है अन्ना दादा, ज्ञानेश्वरी में ऐसा वर्णन आता है। अरे 12वें शतक में हमारे पूर्वज धरती पर आते थे भोजन खाने के लिए, इसका प्रमाण है। क्योंकि उन्हें अपचन होगा। कभी अग्नि पुराण का वर्णन आएगा तो बताऊंगा, अभी हमें वक्त नहीं है इतनी बड़ी कथा बताने के लिए। 12वीं शतक तक कलयुग में हमारे पूर्वज धरती पर आते थे। ज्ञानेश्वरी पढ़कर देखो, ज्ञानेश्वरी में इसका वर्णन है, शास्त्र ग्रंथ में वर्णन है। क्योंकि हमारे लोग इतने ठूस ठूस कर खाना खिलाते थे, उन्हें अपचन हो गया। इसलिए देवताओं ने कहा अभी तुम धरती पर नहीं जाएंगे। आज देखो ना, हमारी मैया बैठी है, लो इडली खाओ, नहीं बोला तो भी रख दिया, खाओ, खा लिया। गांव के एक लड़का आया, महाराज हमारे घर नाश्ता लाओ, खा लिया, अपचन हो गया, बेहाल हो गया। छाती में त्रास होता है मेरे माता पिता, खाने से भी ज्यादा त्रास होता है। या कैसे बैठा मुझे ही पता है, कैसा बोल रहा हूं। ये अन्न ज्यादा घातक होता है, ध्यान में रखना।
नहीं चाय लिया तो लोग नाराज हो जाते, लाओ, मरना पड़े तो भी चलेगा, लाओ, डायबिटीज लगेगी तो भी लाओ, दूध लीजिए, लाओ। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, या जब बैठ जाते हैं सारे रोग दूर करते, इतनी शक्ति इस व्यासपीठ में है मेरे माता पिता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उस भगवान का नाम का चिंतन करो, रोग भी दूर हो जाता है। आपके गांव में 15-20 साल के बाद ही मैंने शाम को भोजन करता हूँ, नहीं तो एक वक्त उपवास होता है, घर भी एक ही वक्त खाता हूँ, ज्यादा खाता नहीं हूँ। आपके गांव के बहुत लोग आ चुके हैं मेरे घर, भोजन नहीं करता, सुबह आते हैं तो 4 बजे तक मेरे घर रुकते हैं लोग, ना चाय ना पानी ना अन्न, कुछ नहीं। मैं हरि नाम का भक्ति करता रहता हूँ और आपके सामने बोलते रहता हूँ, मैं अन्न भी ज्यादा सेवन नहीं करता हूँ। आपके गांव में भी 6 दिन से जा रहे, लोग नाराज होते, मेरे माता पिता नाराज कदापि ना होए, हम में ऐसे तत्व की शक्ति है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप नाराज हो रहे इसलिए बताते हैं, हमारे शरीर के अंदर हम जिसके भी घर जाते हैं, माँ अन्नपूर्णा हमारे साथ होते हैं, चाहे इन्हें कितने भी भूख लगने दो, मेरे माता पिता आपका अन्न कदापि कम नहीं होगा। अन्न जिस जैसे जैसे परोसेंगे वह अन्न बढ़ता जाएगा। ये हमारी 10 विद्या की शक्ति है मेरे माता पिता, कदापि अन्न कम नहीं होता है, ध्यान में रखना। इसे अन्नपूर्णा विद्या कहते हैं, शोषण विद्या कहते हैं, धूमावती विद्या कहते हैं। ये आपके समझ में नहीं आएगी, उसका अभ्यास सिर्फ हम करते हैं, जो करते हैं उसे ही समझ में आता है मेरे माता पिता। आप 10 लोगों का भोजन करेंगे तो 30 लोग खाएंगे, ध्यान में रखना, ये ट्राई करके देखो लगे तो। जो आप भोजन घर में पकाते हैं ना, इतना सब पकाओ, इतना पड़ेगा घर में। माय वो महाराज जेवण जी माय कितलं पडणं, ये लीला नहीं जानते आप। जिसकी चाणक्य बुद्धि है वही भगवान को जान पाएंगे, जिसकी चाणक्य बुद्धि नहीं है वो कदापि भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे माता सीता कहती 12 बजे से पहले आओ, फूल पुष्प लेने के लिए जंगल में गए, दोनों भाई निकल गए, 12 बजने के वक्त आ गए, फिर भी आ नहीं रहे थे। माता ने नैवेद्य आगारी डाल दी, आगारी डालने के बाद राम जी आए, चल सीता आगारी डालनी है। माँ जानकी कहती है डाल दिया। झूठ बोलती हो जानकी, मेरे पिताजी वहां रुष्ट हो जाएंगे। माँ जानकी कहती है नाथ नहीं नहीं, मैंने कदापि ऐसी भूल नहीं की, मैंने नैवेद्य डाला, देखो अग्नि देवता जल रहा है ना, मेरा विश्वास नहीं तुम्हारे ऊपर। तब माता जानकी कहते हैं गौ माता खड़ी है, पूछो। गौ माता कहते हैं मैंने देखा नहीं। फाल्गु नाम की नदी है, उस मैया से कहा मैया फाल्गु मेरे पति राम को लखन को बताओ, मैंने नैवेद्य नहीं दिया। फाल्गु नाम की नदी कहती है मैंने देखा ही नहीं, झूठ बोल दिया। क्या किया जाए। वहां एक कौवा था, कौवा को कहा भैया तू तो बता, तू तो वहां चिल्ला रहा था। कौवा कहते मैंने कब देखा। क्या किया जाए। एक वहां बड़ा वटवृक्ष खड़ा था, वटवृक्ष को पूछा भैया तू तो बता। वटवृक्ष कहते प्रभु मेरी माँ ने सच में नैवेद्य आगारी डाली है। भगवान राम कहते 3 लोगों ने ना बोल दिया, एक के ऊपर कैसे विश्वास रखूं। ऐसी बातचीत चल रही थी, आकाश में राजा दशरथ जी खड़े हो गए। राम बेटा पुत्र मेरी बहू को क्यों कोसता है, उसने मेरे यथा पूजन से मनोभाव से आगारी डाली है, नैवेद्य डाला है, मेरी बहू की कोई गलती नहीं है। तब राम जी कहते जानकी मुझे क्षमा करो। लेकिन जग की जननी माँ लक्ष्मी कहती है नाथ मेरे ऊपर का विश्वास आपका उड़ गया, तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तो वन में आ गया था, जानकी मुझे क्षमा कर। अरे आज मैं तेरी परीक्षा नहीं लेता तो मेरे पिता का दर्शन मुझे कैसे होता। अंतकाल में मेरे पिता का मुझे दर्शन नहीं मिला, इसलिए आज तेरे वजह से मेरे पिता आकाश में खड़े हैं तो मेरे पिता का दर्शन हो गया। माता आनंदित हो गई, लेकिन माता कहती है गौ माता मैंने यथा पूजा से नैवेद्य डालकर तू मुझे झूठा कहने लगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता होंगे, तुझे पूजेंगे लोग, लेकिन तुझे हर किसी के घर जाकर झूठा खाना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। आज गाय घर घर जाकर झूठी रोटी खाती है, कोई गरम गरम पकाकर नहीं देती है, रात की रोटी सुबह खिलाती है, सुबह की रोटी 4 दिन की रोटी गाय को खिलाते हो आप। ये सीता माता का श्राप लगा। कौवे को कहता है तेरी अकाल मृत्यु हो जाएंगी, जा
कौवे कभी बूढ़ा नहीं होता है। कौवा अमर तत्व लेकर आया है मेरे माता पिता। कौवा ने अमर तत्व का वरदान लेकर आया है। कौवा की मृत्यु नहीं होती है। माता सीता ने लीला कर दी, कौवा की अकाल मृत्यु होती है मेरे माता पिता। और वही अक्षय वट को कहते हैं, अक्षय वट तू मेरी साक्षी दी है, तू जब तक कलयुग रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा, ये मेरा वचन है। और तेरे वट वृक्ष के नीचे लोग तुझे अक्षय नाम से पुकारेंगे, तेरे नीचे आकर लोग पिंडदान करेंगे। ओ फाल्गु मैया तू झूठ बोली, तू मेरे नाम का झूठ बोलती रही और तेरे नदी के पात्र में मैंने अग्नि जलाई, उसमें नैवेद्य डाला, फिर भी झूठ बोली। मैं तुम्हें श्राद्ध देती हूँ, आज के बाद तू कभी बहेंगी नहीं, तू सूखी रहेंगे, कितना भी पानी आने दो। आज आप प्रयागराज में जाएंगे, जहाँ अक्षय वट है, वह अक्षय वट के बाजू में मेरे माता पिता फाल्गु नदी है। चाहे कितना भी बारिश आने दो, फाल्गु नदी को कदापि पानी नहीं रहता है, वो सूखी रहती है मेरे माता पिता। ये माँ सीता का श्राप है। आज तक बारिश के दिन में, बारिश के मौसम में कितना भी पूर आने दो, उस नदी में एक थेम भी पानी नहीं रहता है, बहता बहता चला जाता है। तत्काल 2 मिनट में, आधे घंटे में सूखी हो जाती है। इसलिए हमारे घर में पितरों जो हैं, उन्हें 11.5 महीने तक आगाड़ी डालनी चाहिए मेरे माता पिता। आज के बाद ध्यान में रखना, नहीं आपके समझ में आई तो मेरा नंबर किसी के पास से ले लेना। मुझे फुकट में, मुफ्त में आपको मैं बताऊंगा कि विधि कैसे करनी चाहिए। किसी के पास से पैसे देकर विधि मत करो, खुद को विधि करना सीखो। जैसे हमारे बेटे को हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं ना हम कभी कहते हैं कि दूसरे के पास दे दो, उसे चलना सिखाएंगे। अरे खुद को ही करना है, और हमारे बजाय दूसरा कोई मर सकता है क्या? नहीं, हमें ही मरना है एक दिन। ऐसी थोड़ी कहेंगे तुम ना वाटतं मी मरदस जाऊ द्या, तुम्ही आडेदरा मी जास तुम ना वाटतं जाणार कोणी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, फिर जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। शाम मिला दे। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ मैं, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। सुना हो जाएगा। जय हो बाल गोपाल। जय हो। ओ राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, ओ राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, ओ राधे राधे कहता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस बालक को इधर भेजो ना मैया, इधर भेजो मेरे तरफ।
छोटा पुलहारे के यहाँ 7 दिन में नाचता रहा, 2-3 दिन से देख रहा हूं मैं नाच रहा इधर। यहाँ पे एक भी मैया उठकर कभी भगवान के लिए नाची नहीं। आप शिरपुर में आएंगे ना, एक बार मेरी कथा में, शिरपुर नहीं तो कापड़नी नगरी में आकर देखना। बोले बाल कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। चॉकलेट खाऊंगा। कितीला जाते बाई तू? 10वी। तू ग बाई? हा 9वीला। 4थीला? तू ग 5वीला। पोरीज नाही झाडे दुसऱ्या गायब ही घ्यात वाटतं पोरी। शिरपूरला कोण जातं कॉलेजला? तू कितीला जाते? तू का बाई? दीदी तू 10वीला कुठं जाते? इथंच का? बरं, प्रश्न विचारू का? बरं, राष्ट्रगीत कोणी लिहिलं? मला फक्त हात वरती करायचं, बोलायचं नाही।